Welcome to the spoken English series of Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we are going to learn some important sentences of daily conversation. दैनिक जीवन में बातचीत करने वाले, ठीक है, या बातचीत में प्रयोग होने वाले आज कुछ महत्वपूर्ण वाक्य को हम लोग सीखते हैं और कुछ स्ट्रक्चर भी, ठीक है। आज हम लोग 9th एपिसोड में हैं। चलिए देखते हैं आज क्या क्या है हमारे स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत। देखिए, पहला सेंटेंस है जो हम लोग दैनिक जीवन में बातचीत में प्रयोग करते हैं। ये तो किस्मत की बात है, ये तो किस्मत की बात है। जैसे कभी बातचीत हम हो रही है और किसी को जीवन में सफलता मिली, अगर किसी के बारे में बातचीत हो रही है, या सफलता नहीं मिली तो हम लोग कहते हैं ये तो भाई किस्मत की बात है। तो ये जो किस्मत की बात है उसके लिए जो इंग्लिश सेंटेंस होगा वो है इट्स अ मैटर ऑफ लक। अब बातचीत में देखिए इट इज़ है ये, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये इस्तेमाल होता है बातचीत में, ठीक है। ऐसे तो ये इट इज़ अ मैटर ऑफ लक होगा, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, इट्स अ मैटर ऑफ लक, इट्स अ मैटर ऑफ लक। चलिए अगले सेंटेंस को लेते हैं। कोशिश करते रहो। हम लोग कहते हैं, सलाह देते हैं दूसरे को, कोई बात नहीं इस बार असफल हुए तो, लेकिन कोशिश करते रहो, ठीक है। तो जो कोशिश करते रहो उसके लिए है कीप ट्राइंग। बहुत सिंपल, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सेंटेंस पर। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। अगर आप कोई बातचीत हो रही है, आप कह रहे हो किसी को, थोड़ा सा डाउट उनमें दिख रहा है, तो आप कहते हैं कि अब चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो, कहते हैं ना इस तरह की बातें। तो मुझ पर विश्वास करो, उसके लिए क्या होगा, ट्रस्ट मी या बिलीव मी, ठीक है। ट्रस्ट मी और बिलीव मी, मैंने यहाँ पे ट्रस्ट मी लिखा है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। तुमने ये गिरा दिया। अगर किसी ने आपके हाथ में पानी है वो गिरा दिया, आपके हाथ में पेन है उसको गिरा दिया, या कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ आपके हाथ में है, ठीक है, एनीथिंग, अगर वो गिरा देता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि तुमने ये गिरा दिया, ठीक है। तो तुमने ये गिरा दिया, इसके लिए क्या होगा, यू ड्रॉप्ड इट, यू ड्रॉप्ड इट। ड्रॉप मीन्स गिराना होता है, ये पास्ट फॉर्म, तुमने गिरा दिया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए क्या होगा, यू ड्रॉप्ड इट, यू ड्रॉप। अब याद रहे कि ड्रॉप्ड जो है ई डी, ड्रॉप्ड इट, ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वहाँ ट का प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। यू ड्रॉप्ड इट, यू ड्रॉप्ड इट। चलिए अगले सेंटेंस में। ओह, अभी मैं गिर जाती। मान लीजिए चल रहे हैं रास्ते में और कहीं ऐसा लगा कि फिसल गए, पैर फिसल गया आपका और लगा कि अब गिर जाए, लेकिन गिरे नहीं आप, ठीक है। तो आप कहते हैं कि ओह मैं गिर जाता या गिर जाती। तो उसके लिए कौन सा वाक्य का प्रयोग करेंगे, कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। ओह आई वुड हैव जस्ट फॉलन, आई वुड हैव जस्ट फॉलन, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। आई वुड हैव जस्ट फॉलन, ओह आई वुड हैव जस्ट फॉलन, आई वुड हैव जस्ट फॉलन। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये आपके दिमाग में सेट हो, ताकि जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय उसके प्रोनाउंसिएशन और उसके जो सेंटेंस का एक करेक्ट, ठीक है, आपका निकले मुंह से, जुबान से। चलिए अगला, मैं बस गिरते गिरते बचा। जैसे होता है ना कि मैं बस गिरते गिरते बचा, मैंने अब गिरने ही वाला था लेकिन बच गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैं बस गिरते गिरते बचा, ठीक है, बस से नहीं, बस मतलब होता है कि एकदम गिरते गिरते बस अभी गिर ही जाता कि बच गया मैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आई हैड जस्ट नैरो एस्केप। आई हैड पास्ट है, मैं गिरते गिरते बचा, इसलिए आई हैड जस्ट नैरो एस्केप फ्रॉम फॉलिंग, फ्रॉम फॉलिंग। आई हैड जस्ट नैरो एस्केप फ्रॉम फॉलिंग। चलिए अगले वाक्य को लेते हैं, अगले सेंटेंस को लेते हैं। कमीज में दाग लग जाएगा। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं ना कपड़े में दाग लग जाएगा, बच्चे को समझाते हैं ऐसा नहीं करो, कपड़े में दाग लग जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, द शर्ट विल गेट स्टेन्ड, द शर्ट विल गेट स्टेन्ड। शर्ट SHIRT, शर्ट, द शर्ट विल गेट स्टेन्ड, ठीक है, द शर्ट विल गेट स्टेन्ड। अगर वही बेडशीट होता है
तो बेडशीट विल गेट स्टेन्ड, योर पैंट विल गेट स्टेन्ड। बात समझ में आ रही? उसमें दाग लग जाएगा। चलिए अगले वाक्य में आते हैं। अगला वाक्य है क्या है? हम लोग किसी को पूछते हैं ना, ये क्या है, ठीक है, या क्या है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? व्हाट इज इट, ठीक है, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? व्हाट इज इट, ठीक है। दूसरा, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। जैसे अब बच्चे लड़ रहे हैं तो आप किसी को फेवर कर रहे हैं तो फिर वो पूछता है कि मम्मी तुम किसके तरफ हो, पापा तुम किसके तरफ हो, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे तरफ हूँ, ठीक है, तो इसके लिए जो वाक्य का प्रयोग होगा, आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? आई एम ऑन योर साइड। फिर है मेरा ये मतलब नहीं था, ठीक है, आपने कुछ बात कही, ठीक है, तो कोई दुखी हो गया, ठीक है, तो आप कहते हो कि नहीं भाई मेरा ये मतलब नहीं था, ठीक है, मैं जो कह रहा था उसका अर्थ जो आपने समझा, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य नहीं था, भाव नहीं था। तो उसके लिए जो हम लोग प्रयोग करेंगे, मेरा ये मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट। अब देखिए यहाँ पे डिड नॉट मीन इट है, लेकिन डिडंट मैंने यहाँ पे डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल किया। बातचीत में जनरली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या समय हुआ है? अगर किसी को पूछते हैं कि क्या समय हुआ है अभी, ठीक है, या क्या समय हुआ है, तो क्या होगा? व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। अगर पूछते हैं कि आपकी घड़ी में कितना समय हो, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। यहाँ पे क्या है? क्या समय हुआ है। हम लोग डायरेक्ट बातचीत में इतना ही पूछते हैं कभी ना, क्या समय हुआ है, तो क्या समय हुआ है, तो व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। उसे क्या पसंद है, ठीक है, उसे क्या पसंद है, व्हाट डज ही लाइक, व्हाट डज ही लाइक, या अगर फीमेल है तो व्हाट डज सी लाइक। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे होता है कि अब कोई काम करने का औजार चाहिए, ठीक है, तो अगर एक ही औजार है और वो काम नहीं कर रहा है, तो अब है क्या कि उसी से काम करना है, क्योंकि दूसरा तो है नहीं, जिसको विकल्प हम लोग कहते हैं, ठीक है। या फिर मान लिया फिर कहीं जा रहे हो आप, ठीक है, तो जाते समय अब कोई कहता कि आप क्यों जा रहे हो भाई, ये काम आप कोई दूसरा कर देता, किसी काम के लिए आप जा रहे हो, तो कहते हैं मेरे अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, मतलब मैं ही ये काम करूँगा, दूसरा कोई आदमी है नहीं जो कर सके, ठीक है। तो जो विकल्प जिसको अल्टरनेट भी कहते हैं या चॉइस कहते हैं, ठीक है। अब जैसे दुकान में गए आप कपड़े खरीदने के लिए, तो जो वहाँ पे शर्ट है, अब चूँकि वहीं से ख़रीदना है, दूसरा कोई दुकान खुली नहीं है, या फिर दूसरी जगह से आप ले नहीं सकते, आप अगर उधार लेना है, जिस दुकान से आपको लेना देना चलता है वहीं से लेना है, और उसके पास लिमिटेड है, तो आप कहते हो कि अब यही लेना पड़ेगा, कोई विकल्प तो है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या सेंटेंस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे? आई हैव नो चॉइस, ठीक है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आई हैव नो चॉइस, ठीक है, या है आई हैव नो अल्टरनेटिव, ठीक है। बात समझ में? आई हैव नो चॉइस या आई हैव नो अल्टरनेटिव। नेक्स्ट, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, आई विल बी बैक सून, ठीक है, आई विल बी बैक सून। तो आई विल बी, यहाँ पे देखिए फिर आई विल को मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा, आई विल बी बैक सून, ठीक है, जल्दी वापस आऊँगा। फिर है मैंने तुम्हें जुबान दी है, मैंने तुम्हें वचन दी है, ठीक है, किसी को वादा करते हो ना तो कहते हैं मैंने तुम्हें वचन दी है, तो क्या होगा? यू हैव माई वर्ड्स, ठीक है, यू हैव माई वर्ड, यू हैव माई वर्ड, ठीक है। तो ये सेंटेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लेंगे। अब एक स्ट्रक्चर आज सीखते हैं हम लोग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा वो इसकी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग बोलते ही हैं। जैसे मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, ठीक है, तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, तो आई फील लाइक टेकिंग टी। अब देखिए स्ट्रक्चर उसका क्या होगा? आई प्लस फील, ठीक है, प्लस लाइक, और उसके बाद जो मन करता है वो आप लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन जो लिखिएगा वो आपका आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, आईएनजी फॉर्म हो जाए। जैसे मुझे सिनेमा देखने का मन कर रहा है, ठीक है,
आई फील लाइक वॉचिंग टीवी, ठीक है, आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। तो मैं यहाँ पे अगर कर भी देता हूँ, देख लीजिए, प्लस यहाँ पे आप V1 प्लस ING लगाएंगे और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई फील लाइक वॉचिंग मूवी। अब इस तरह के कई आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मुझे देखने का मन कर रहा है, ठीक है, आई फील लाइक सीइंग। अब जो भी उसके बाद लगाना चाहते हैं, जो देखने का मन कर रहा है, मुझे जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग, ठीक है। अब जहाँ जाना है उसको अब लगाइए उसके बाद। बात समझ में आ रही है? तो आई फील लाइक प्लस V1 प्लस ING और उसके बाद जो आप लगाना चाहें ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो ये एक स्ट्रक्चर है जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसको याद रखिए। जैसे मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मुझे डांस करने का मन कर रहा है, आई फील लाइक डांसिंग। बात समझ में आ रही है? तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट मीन्स आई प्लस फील प्लस लाइक प्लस V1 प्लस ING, ठीक है, V1 ING एक साथ, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट जो लगता है तो ठीक है, नहीं तो यही तक सेंटेंस है आपका। बात समझ में आ रही है? चलिए आज हम लोग यही अंत करते हैं। इतना तो आप प्रैक्टिस करोगे, आप एक पैटर्न पे आधारित कई तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो जो डेली यूज़ में काम आएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सीखते हैं और सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर और फिर वोकैबुलरी पे। जैसे वर्क कर रहे हैं तो अलग अलग एपिसोड में थोड़ा अलग अलग लेते हैं।